मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में ऐसे गुम हो जाते हैं कि जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। उनकी हंसी गूंजती है, उनकी खुशियाँ कमाल लगती हैं, मगर एक दिन अचानक ऐसा आता है कि वही जोड़े माशी तंगी का शिकार हो जाते हैं। रोजी के दरवाजे उन पर बंद होने लगते हैं, हलाल रोजी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और उनकी हंसी सिसकियों में बदल जाती है। आज का हमारा बयान इसी चौंका देने वाले सवाल पर है कि जो मियाँ बीवी बहुत ज्यादा हंसते हैं वो जल्द गरीब क्यों हो जाते हैं। क्या हंसी भी कभी गुर्बत की वजह बन सकती है? क्या बेतहाशा खुशी भी रिज़्क की बंदिश का सबब बन सकती है? आज आपको ऐसे हकायक सुनने को मिलेंगे जो न सिर्फ आपको चौंका देंगे बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक सवाल पर कि जो मियाँ बीवी बहुत ज्यादा हंसते हैं वो जल्द गरीब क्यों हो जाते हैं। आखिर वो कौन सी हंसी है जो रब की नाराजगी को दावत देती है? आखिर वो कौन सी खुशी है जो रिज़्क के दरवाजे बंद कर देती है? मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे दिल सख्त हो जाए तो ज्यादा हंसी आती है और ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। और मेरे रब का फरमान है कि हमने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा, न कि खेल और मजाक के लिए। मेरी इस्लामी बहनों, आज का बयान सिर्फ एक नसीहत नहीं, ये एक आईना है जिसमें आपको अपनी जिंदगी की हकीकत नजर आएगी और रूह तक लरज जाएगी। बस आप मेरे साथ जुड़ी रहें और इस बयान को आखिर तक सुनकर जाए, क्योंकि आज की बात वो है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भीग जाएं, दिल कांप जाए और अकल चौंक जाए। आज आपको बताया जाएगा कि आपके घर में जो परेशानियां रोज रोज बढ़ रही हैं, वो मुसीबतें जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, और वो रिज़्क जो हर दर से बंद होता जा रहा है, आखिर इस सब के पीछे राज क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन सी गलतियां हैं जो हम रोज दोहराते हैं और वही गलतियां हमारे रिज़्क को कुफल लगा देती हैं? वो कौन से गुनाह हैं जिनकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की जगह नफरत और हंसी की जगह झगड़े पैदा हो जाते हैं? इसलिए दिल थाम लीजिए, क्योंकि सच कड़वा जरूर होता है मगर निजात भी उसी सच में है। मेरी प्यारी बहनों, जब इंसान पहली बार गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक छोटा सा काले रंग का दाग लग जाता है। वो गुनाह के बाद अफसोस करता है, रोता है और कहता है, काश मैं ये ना करता। मगर जब दूसरी बार वही गुनाह करता है तो पहली जैसी कैफियत नहीं होती और दिल पर लगा स्याह नुक्ता और बढ़ जाता है। फिर इंसान तीसरी बार, चौथी बार वही गुनाह करता है और उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता स्याह होता जाता है, यहाँ तक कि जब दिल मुकम्मल तौर पर काला हो जाता है तो इंसान कोई भी गुनाह करता है तो उसका ज़मीर उसे झिंझोड़कर कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अब उसके दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल चुकी होती है और शैतान की मोहब्बत बैठ चुकी होती है। और जिस दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाए और शैतान की मोहब्बत बैठ जाए तो समझ जाओ कि वो दिल अब न नेकी को कबूल करेगा, न हक को पहचानेगा, न नसीहत से मुतासिर होगा और न ही तौबा की तरफ लौटेगा। क्योंकि जब दिल पर शैतान का कब्जा हो जाए तो इंसान हिदायत को गुमराही समझने लगता है और गुनाह को फख्र बनाकर पेश करता है। ऐसे दिल पर मोहर लग जाती है, आंखें देखकर भी अंधी हो जाती हैं और कान सुनकर भी बहरे हो जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान तबाही की आखिरी हद पर पहुंच जाता है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक बहुत ही हैरान कून वाकया सुनाती हूँ। कहते हैं कि उस दौर में एक औरत रहती थी जिस पर शैतान फरीफ्ता था। शैतान रोज उस औरत के साथ सोता और वो औरत भी रोजाना ऐसे काम करती जिससे रहमान नाराज और शैतान खुश होता। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में दाखिल हुए जहाँ वो औरत रहती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया और फरमाया कि जो शख्स जोर जोर से हंसता है और मजाक करता है वो शैतान को खुश करता है और रहमान को नाराज करता है, और जो शख्स खशियत ए इलाही में रोता है वो अल्लाह को खुश और शैतान को जलाकर राख कर देता है। ये सुनते ही उस औरत की आंखें खुल गईं, क्योंकि उसे तो कभी अंदाजा ही नहीं था कि उसकी हंसी उसके रिज़्क, उसकी आकिबत और उसकी रूह को कितना नुकसान पहुंचा रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये पैगाम उसके दिल में उतर गया। उसने उसी वक्त तौबा की और हंसना छोड़ दिया।
अब वो जब भी नमाज पढ़ती तो हंसी के बजाय खौफे खुदा में रोती थी। कुछ दिन बाद शैतान खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ और चीख कर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी उस खूबसूरत औरत से दोस्ती थी, मैं हर रात उसके साथ होता, मगर जब से आपने अल्लाह का पैगाम सुनाया है उस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उसने हंसी छोड़ दी है और जब जब वो रोती है तो मैं जल जल कर राख हो जाता हूँ। शैतान की ये बात सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फौरन अल्लाह की तरफ से वही आई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जाकर उस औरत से कह दो कि ऐ औरत, तूने दुनिया के बदले आखिरत खरीद ली है, तूने अपने नाराज रब को राजी कर लिया है। अब तू ऐसे ही नमाज पढ़ा कर और अल्लाह के खौफ में रोया कर, क्योंकि अब तेरी दुनिया भी संवर जाएगी और तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये पैगाम उस औरत को पहुंचाया तो वो और ज्यादा रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लरजते हुए लहजे में कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने गफलत में जिंदगी गुजार दी, मुझे मालूम ही न था कि घर के अंदर तन्हाई में बगैर एहसास के हंसी भी मेरे रिज़्क, मेरे दिल और मेरे नसीब पर ऐसी मार डाल रही है। मुझे क्या खबर थी कि मेरे कहकहे शैतान को ताकत दे रहे हैं और मेरे रब की रहमत को मुझसे दूर कर रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं बात करती हूँ कि आखिर वो कौन से गुनाह हैं जिनकी वजह से घरों से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं, रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं और मियाँ बीवी हर वक्त एक दूसरे से उलझते रहते हैं। उन गुनाहों में सबसे पहला और बड़ा गुनाह ये है कि घर में अल्लाह का जिक्र न किया जाए, अल्लाह का नाम न लिया जाए, क्योंकि जिस घर में रब का जिक्र बंद हो जाए वहाँ से बरकत, सुकून और मोहब्बत भी रुखसत हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक इबरतनाक वाकया सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक अमीर शख्स था, उसके पास दौलत के अंबार थे। एक दिन वहाँ से एक अल्लाह वाला गुजरा, उसने वो दौलत देखी तो बेसाख्ता कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसे चाहे नमाज दे। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। 20 साल बाद वही अल्लाह वाला दोबारा उसी रास्ते से गुजरा। उसने देखा कि वहाँ अब कोई महल, कोई घर मौजूद नहीं, सिर्फ एक दरख्त है जिसके नीचे एक गरीब शख्स भीख मांग रहा है। अल्लाह वाले ने हैरान होकर पूछा, ऐ भिखारी, यहाँ किसी वक्त एक बहुत बड़ा अमीर रहता था, उसका अजीमुशान महल था, दौलत के अंबार थे, मगर अब यहाँ कुछ भी नहीं। क्या तू जानता है वो शख्स कहाँ गया? ये सुनना था कि भिखारी जोर जोर से रोने लगा। अल्लाह वाले ने पूछा, तुझे रोना किस बात पर आया है? भिखारी ने कपकपाती आवाज में कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, वो अमीर शख्स मैं खुद हूँ। ये सुनकर अल्लाह वाले के कदमों तले जमीन निकल गई। वो भिखारी के करीब बैठ गया और कहा, ये कैसे हुआ? सब कुछ कैसे खत्म हो गया? तो वो भिखारी रोते हुए कहने लगा, मेरे पास वो सब कुछ था जो किसी और के पास न था, दौलत, जायदाद, नौकर चाकर, शान और शौकत, मगर मेरे घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता था। गुनाहों का राज था। हम हंसते थे, मजाक करते थे, गईबत करते थे, मौसीकी चलती थी, फहाशी आम थी और अल्लाह का नाम कभी जबान पर न आता था। इन्हीं गुनाहों ने रहमत के फरिश्तों को मेरे घर से निकाल दिया। फिर मेरे माल से बरकत उठा ली गई। एक एक करके सब कुछ छिनने लगा। नौकर, मुलाजिम, बीवी, बच्चे सब छोड़कर चले गए। और फिर एक दिन जमीन लरजी, एक झलझला आया जिसने मेरे महल को जमीन बोस कर दिया। और आज मैं इस दरख्त के नीचे बैठकर भीख मांगता हूँ ताकि लोग मुझे देखकर सबका हासिल करें कि जिस घर में अल्लाह का नाम न हो वहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहता। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे बताओ वो कौन से गुनाह थे जिन्होंने तुम्हारी सल्तनत को मिट्टी में बदल दिया? भिखारी ने आह भरी और कहा, पहला गुनाह ये था कि जब कोई साइल मेरे दरवाजे पर आता मैं उसे खाली हाथ वापस भेज देता। मैंने कभी अपने माल में से खैरात नहीं दी, न यतीम को खाना खिलाया, न बीवा का सहारा बना, और खैरात न देने की वजह से अल्लाह ने भी मुझे दी गई खैरात वापस ले ली। ये सुनकर अल्लाह वाले रो पड़े और कहने लगे, बेशक जो गरीबों की मदद करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो इनकार करता है अल्लाह उसे उसकी औकात जरूर दिखाता है। फिर अल्लाह वाले ने पूछा, दूसरा गुनाह कौन सा था? वहीं तो भिखारी ने कहा, मेरी दौलत का गरूर इतना बढ़ गया था कि मैंने अपने घर से अल्लाह का नाम ही मिटा दिया।
न तिलावत होती, न नमाज पढ़ी जाती, न ही जिक्र ए इलाही की आवाज गूंजती। मेरा घर दुनिया की रोशनी से चमकता था, मगर रब के नूर से खाली था। और जब अल्लाह का जिक्र किसी घर से निकल जाए तो वहाँ से रहमत भी चली जाती है। अल्लाह वाले ने सर झुकाकर आह भरी और पूछा, तीसरा गुनाह क्या था? तो भिखारी लरजते हुए बोला, तीसरा गुनाह ये था कि मैं और मेरी बीवी हर वक्त हंसी मजाक में लगे रहते, कहे लगाते, दीन की बातों पर हंसते। हमें लगता था कि जिंदगी सिर्फ खुश रहने और खेलने का नाम है, मगर हमें पता ही न था कि यही कहे एक दिन हमारा रिज़्क बंद कर देंगे और हमें रब की रहमत से दूर कर देंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, पता चला कि जिस घर में माल हो, दौलत हो, नेमतें हों, और अगर इन सब के होते हुए भी किसी गरीब की मदद न की जाए, किसी यतीम का सहारा न बना जाए, किसी भूखे को खाना न दिया जाए, तो ऐसा घर सिर्फ गुर्बत का शिकार ही नहीं होता, बल्कि वहाँ से रहमत उठा ली जाती है, बरकत मिटा दी जाती है, सुकून छिन जाता है और वो घर आखिरकार तबाही की तरफ बढ़ जाता है। सिर्फ मुसीबतें ही नहीं आती, वो घर अपनी बुनियादों समेत हिलने लगता है। आज अगर हम अपने समाज में नजर दौड़ाए तो हमें बेशुमार ऐसे घर दिखाई देंगे जिनमें कभी नेमतें थीं, रौनकें थीं, दौलत थी, मगर आज वही घर खामोश, सुनसान और वीरान हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से गरीबों का हक रोका गया, वहाँ से अल्लाह का जिक्र मिटा दिया गया और वहाँ कहकों की गूंज में आहें दब गईं। याद रखो, जो घर किसी भूखे के चूल्हे को गर्म नहीं करता, एक दिन उसका अपना चूल्हा भी ठंडा हो जाता है। अब बात करते हैं घर में गुर्बत लाने वाले दूसरे बड़े गुनाह की, और वो है गीबत और चुगली, यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना या दूसरों के दरमियान नफरतें बांटना। इसी बात पर मुझे एक हैरान कौन हिकायत याद आई। कहते हैं कि किसी गांव में एक मस्जिद का इमाम रहता था, इबादत गुजार, बाअमल और जाहिरी तौर पर बावकार। उसकी बीवी निहायत खूबसूरत, नेक सीरत और परहेजगार थी, मगर उस इमाम की जबान लोगों की इज्जतें नोचती थी। वो अक्सर नमाजियों की बुराइयां करता, चुगली करता और किसी की मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों तक पहुंचाता। तीसरा गुनाह है औरत का अपने शौहर की नाशुक्री करना। ये ऐसा गुनाह है जो खामोशी से घर की बुनियादों को खोखला कर देता है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जो औरत हर वक्त अपने शौहर के ऐब गिनवाती है, उसके कामों को छोटा समझती है, उसकी मेहनत की कद्र नहीं करती और हर बात में ताने देती है, वो औरत अपने घर की बरकत को अपने ही हाथों से काटती है। क्योंकि जहाँ शौहर की तौहीन होती है, वहाँ रहमत नहीं ठहरती, वहाँ दुआएं कबूल नहीं होती, वहाँ बच्चों का नसीब भी तंगी और परेशानी में पलता है। एक हिकायत में आता है कि एक औरत हर रोज अपने शौहर को ताना देती, कहती कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कमाई से घर नहीं चलता, तुम्हारे जैसे मर्द से तो अच्छा होता मैं कुंवारी रहती। वो शौहर हर दिन अपने आंसू छुपाता और अपने बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता। एक दिन थक हार कर वो मर्द घर छोड़कर चला गया और कुछ ही महीनों में उस औरत के घर में फाके शुरू हो गए, बच्चे बीमार पड़ने लगे और वो औरत जो कभी हर बात में अपने मर्द की बुराई करती थी, आज हर गली में उसे ढूंढती फिरती थी। तब उसे समझ आया कि मर्द की कमाई चाहे कम हो, मगर अगर उसमें बरकत हो और साथ में शुक्र और दुआ हो तो वही कमाई घर को जन्नत बना सकती है। जब औरत अपने शौहर की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करने के बजाय शिकवे, ताने और तंज को अपना मामूल बना लेती है, तो उसके अल्फाज रहमत के फरिश्तों को घर से भगा देते हैं। वो शौहर जो दिन रात मेहनत करके थका हारा घर आता है, अगर उसे सुकून देने के बजाय तजलील, मवाजना और नाशुक्री सुनने को मिले तो उसके दिल की दुआएं रुक जाती है और वो घर जहाँ शौहर का दिल टूटता है, वहाँ रिजकर की बहार भी सूख जाती है। याद रखो, औरत का हुस्न उसके चेहरे की रंगत में नहीं, बल्कि उसके शुक्रगुजार लहजे में होता है। जो बीवी शौहर के कम में खुश रहती है, अल्लाह उसके नसीब में बरकत डाल देता है, और जो औरत शौहर की नेमतों को हकीर जाने, अल्लाह उसके नसीब से बरकत छीन लेता है। क्योंकि शौहर की नाशुक्री अल्लाह की नाशुक्री की तरफ पहला कदम होता है। अब बात करते हैं पांचवे और आखिरी गुनाह की, और वो है सुबह उठकर नमाज अदा ना करना, बिस्मिल्लाह के बगैर दिन का आगाज करना और रात देर तक जागकर सुस्ती और गफलत के साथ सुबह सवेरे बिस्तर में पड़े रहना। मेरी प्यारी बहनों
और मेरे इस्लामी भाइयों, ये वो गुनाह है जो नजर नहीं आता, मगर इंसान की किस्मत से लेकर उसके रिज्क तक सबको चुपके से तबाह कर देता है। सुबह की नमाज छोड़ देना सिर्फ एक इबादत को तर्क करना नहीं, बल्कि ये दिन की बरकत को खुद अपने हाथों से खो देना है। मेरे रब ने फरमाया है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, और जो सुबह की नमाज छोड़ देता है वो दिन भर गुनाहों और बेबरकती में घिरा रहता है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो फज्र की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, और जो अल्लाह की पनाह से बाहर हो उस पर ना आसमान मेहरबान होता है ना जमीन। सुबह का वक्त रब की रहमतों के नुज़ुल का वक्त है। इसी वक्त अल्लाह रिज्क तक़सीम करता है, कामयाबी के दरवाजे खोलता है। जो सोने में गुजार दिया जाए तो समझो रिज्क की कुंजी सोती रह गई और तकदीर का दरवाजा बंद हो गया। जो दिन का आगाज बगैर बिस्मिल्लाह के करता है उसके तमाम कामों में शैतान का हिस्सा शामिल हो जाता है। और जो औरत या मर्द रात को देर तक जागते हैं, फजूल बातों, सोशल मीडिया या दुनियावी थकन के बहाने बनाकर फज्र कजा करते हैं, वो खुद अपनी जिंदगी की रोशनियों को बुझा रहे होते हैं। क्योंकि जिस घर में सुबह की नमाज न हो वहाँ दिन का आगाज नहीं बल्कि अंधेरे का आगाज होता है, और अंधेरे में हमेशा नुकसान, परेशानी और तंगदस्ती ही रहती है। याद रखो, फज्र सिर्फ इबादत नहीं, ये नसीब के दरवाजे खोलने वाली चाबी है। अगर इसे छोड़ दोगे तो सारा दिन दरवाजे खटखटाते रहोगे, लेकिन कोई दर नहीं खुलेगा। कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान था जो खूबसूरत, जवान, ताकतवर और मालदार था, मगर उसमें एक बड़ी खामी ये थी कि वो कभी सुबह जल्दी नहीं उठता था। फज्र की नमाज कजा कर देता, बिस्मिल्लाह के बगैर दिन का आगाज करता और रातों को देर से जागता। वो खुद को कामयाब समझता था और कहता था कि मुझे इबादत की क्या जरूरत, मेरी दौलत ही सब कुछ है। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उस बस्ती से गुजर हुआ तो लोगों ने उसके गरूर की शिकायत की। आपने फरमाया कि उसे कुछ न कहो, अल्लाह खुद उसे झंझोड़ेगा। कुछ दिन बाद वो नौजवान ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि न चेहरा बाकी रहा न ताकत। उसका कारोबार तबाह हो गया, दौलत रुखसत हो गई, दोस्त साथ छोड़ गए, और वो जवान जो कभी सुबह नींद को इज्जत समझता था अब सजदे को तरसता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उसके करीब आए तो वो रो कर बोला, ए अल्लाह के नबी, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? आपने फरमाया, तूने रब के दिन का आगाज उसके नाम के बगैर किया, तूने सुस्ती को इबादत पर तरजीह दी, और जो सुबह की नमाज छोड़ देता है वो रिज्क की बरकत खो देता है। याद रख, जो सुबह अल्लाह को छोड़ दे वो दिन भर दुनिया में भटकता है और एक दिन सब उसे छोड़ देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, इस हिकायत में बड़ा सबक छुपा है। जो औरत या मर्द सुबह की नमाज तर्क करता है, बिस्मिल्लाह के बगैर दिन शुरू करता है, वो रिज्क, बरकत और सुकून को खुद अपने हाथों से धुतकार देता है। प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा हो तो बयान लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।